हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? हमेशा की तरह यूज़फुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। मेरी पहली टिप होने वाली है केले को लेके। दोस्तों, केला तो हम सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और हमें ये खाना भी चाहिए। कई बार हमें छोटे बच्चों को केला देना होता है तो हम क्या करते हैं, पूरा केला नहीं देते हैं क्योंकि वो केला जो है ख़राब कर देते हैं। और कई बार हमें ज़्यादा छोटे बच्चों को देना होता है तो हमें आधे केले का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, आधा केला इस्तेमाल कर लेते हैं और आधे केले को उठाकर फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन जब हम इस तरीके से फ्रिज में केले को रखते हैं तो हमारा केला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और काला पड़ जाता है। तो अगर आपको इसको फ्रिज में रखना है तो उसको एक बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आई हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने लेना है घर पे रखा हुआ कोई भी ढक्कन। इस तरीके से आप ढक्कन ले लें और इसके बाद आपने ये जो केले का मुंह है उसके ऊपर आपने इस ढक्कन को लगा देना है। इसके बाद जब आप केले को स्टोर करके रखेंगी तो आपका केला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, इसी तरीके से आपको फ्रेश मिलेगा। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप भी होने वाली है केले को लेकर। दोस्तों, केले का तो इस्तेमाल हम कर लेते हैं लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, इसके जो छिलके हैं इसको उठाकर फेंक देते हैं, जबकि छिलके भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो आपने क्या करना है, कभी भी इनके छिलकों को फेंकना नहीं है। दोस्तों, जब भी हम पूरी बनाते हैं या चोखा लगाते हैं तो आपने देखा है तेल के छींटे जो है हमारे पूरे गैस स्टोव के ऊपर लग जाते हैं, जिसको कि अगर हम नॉर्मल कपड़े से साफ करें तो हमारा सारा कपड़ा या डस्टर गंदा हो जाता है। तो आप क्या करें, इन छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने गैस स्टोव को क्लीन करने से। इससे क्या फायदा होता है कि जो तेल है वो बहुत ही आसानी से आपके गैस स्टोव से क्लीन हो जाता है और दूसरा आपका कपड़ा भी गंदा नहीं होता और तीसरा आपका गैस भी बहुत ही अच्छी तरीके से शाइन करने लग जाता है। और अब आप ले कोई भी सूखा कपड़ा और सूखे कपड़े की मदद से आप इसको साफ कर लें। अब आप देख सकते हैं कि मेरा गैस स्टोव कितनी अच्छी तरीके से साफ हो गया है। इससे मेरा कपड़ा भी गंदा नहीं हुआ है और हमारे बेकार पड़े हुए छिलके का भी इस्तेमाल हो गया है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के प्लांटर्स को लेके। कई बार दोस्तों हम ऐसे घर में रहते हैं कि हमारे पास नीचे इतना स्पेस नहीं होता कि हम अपने प्लांटर को रख सकें और इसको हैंग करने के लिए हमें अक्सर ऑर्गेनाइजर की जरूरत पड़ती है, जिसको कि हम मार्केट से खरीद के लेकर आते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ शेयर करने वाली हूँ जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से फ्री में ही अपने प्लांटर को हैंग कर सकते हैं। उसके लिए आपने लेनी है कोई भी अपने घर पे रखी हुई इस तरीके से डोरी। और डोरी लेने के बाद आपने क्या करना है, पहले आपने डोरी को नीचे इस तरीके से बिछा देना है और उसके बाद जो भी प्लांटर आपने हैंग करना है उसके ऊपर आपने डोरी के ऊपर रख देना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने डोरी ली है इसको हमने पहले नॉट बांध देनी है। ये देखिए, इस तरीके से हम नॉट बांध देंगे और नॉट बांधने के बाद हमने क्या करना है, धीरे धीरे इस नॉट को खोलना है। इस तरीके से हम नोट बांधेंगे और इसके बाद हम नोट को खोलकर ये जो हिस्सा है इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद अब हमें क्या करना है, इस तरीके से गमले के पॉट के दोनों साइड पर डालते हुए हम इसको इस तरीके से खींच लेंगे। इस तरीके से खींच लेंगे। अब ये जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा बचा है इसके ऊपर हम दो नोट बांध देंगे। ये देख सकते हैं, अब ये हमारा एक हैंगिंग प्लांटर बनकर तैयार हो गया है। इसकी मदद से आप इसको कहीं भी हैंग करके रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं अगली टिप को। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के स्वीट बॉक्स को लेके, जो कि अक्सर हमारे घर पे आते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको उठाकर कबाड़ में फेंक देते हैं। तो आज इसका बहुत ही बढ़िया रीयूज शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए ले आप एक पेन और पेन लेने के बाद आपने इस तरीके से इसके ऊपर छोटे छोटे मार्क्स बना देने हैं। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर ये 4 निशान बना दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, किसी नाइफ की मदद से अब हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसके चारों तरफ होल बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेनी है डबल साइडेड टेप। हम इसके पीछे की साइड चिपका देंगे। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करना है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए दोस्तों, इसको मैंने अपने बाथरूम में हैंग कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने होल बनाए थे इसके अंदर हम अपने ब्रशेस डाल देंगे और इसके जो पीछे का स्पेस बचा है उसके अंदर हम अपना टूथपेस्ट रख देंगे। इस तरीके से ये हमारा टूथपेस्ट होल्डर बनकर तैयार हो गया है। अब आप इसका ढक्कन बंद कर दें तो इससे क्या है, आपके ब्रशेस गंदे भी नहीं होंगे और इस तरीके से आपके घर पे रखा हुआ बेकार कबाड़ भी यूज़ में आ जाएगा। दोस्तों, अगली टिप में मैंने ले लिया है एलोवेरा। दोस्तों, हम सब जानते ही हैं कि एलोवेरा हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन एलोवेरा को जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमें इसका जो है जेल निकालना होता है। जेल निकालने में हर किसी को काफ़ी दिक्कत आती है। तो आज मैं आपके साथ जो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ उसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से जेल को निकाल पाएंगे। उसके लिए आप फ्रेश एलोवेरा ले लें और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके जो दोनों साइड्स वाले हिस्से हैं उसको थोड़ा सा आपने कट कर देना है। कट करने के बाद आपने सेंटर में से इसको हाफ में कट कर लेना है और उसके बाद लेनी है आपने घर पे रखी हुई कॉम्ब। इस बात का ध्यान हो कि आपकी कॉम्ब नहीं होनी चाहिए और उसके बाद आप इस कॉम्ब की मदद से एलोवेरा निकालेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही आसानी से एलोवेरा निकल कर बाहर आ जाएगा। तो जब भी आपको एलोवेरा का जेल निकालना हो तो आप इस टिप को इस्तेमाल कर सकती हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की कढ़ाई या कुकर
कुछ भी लेकर, जिसके अंदर हम जब दाल सब्जी बनाते हैं तो आपने देखा है कि उसके जो पीले पीले दाग होते हैं वो हमारे कढ़ाई और कुकर पर लग जाते हैं, जिसको कि हम नॉर्मली क्लीन करते हैं वो क्लीन नहीं हो पाते हैं। आप देख ही सकते हैं कि मेरी कढ़ाई के ऊपर भी अगर आपको दिखाई दे रहे हो तो इस तरीके से पीले पीले दाग लग जाते हैं। ये हल्दी के दाग होते हैं जो इजीली निकल नहीं पाते हैं। और इसी कढ़ाई में अगर हम कोई दूध से रिलेटेड खीर या कोई मिठाई बनाने की कोशिश करते हैं, इसका जो सारा पीलापन है हमारे दूध के अंदर आता है, जिसके कारण वो चीज़ खाने में हमें अच्छी नहीं लगती। तो इसको क्लीन करने का बहुत ही बढ़िया आइडिया शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए आप अपने घर पे रखी कोई भी इस तरीके की एक्सपायरी दवाई ले लें। एक्सपायरी दवाई लेने के बाद आपने इसका पाउडर बना लेना है। ये देखिए मैंने इसका पाउडर बना के तैयार कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो अपनी कढ़ाई है इसके अंदर ये हम अपनी एक्सपायरी दवाई को डाल देंगे और साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक और चीज़, वो है कोलगेट। कोलगेट लेने के बाद आप कोई भी स्क्रबर ले लें और उसको गीला कर लें। इसके बाद आप अपनी कढ़ाई को इससे क्लीन करें। इसका जितना भी पीलापन है वो मिनटों में ही आपका साफ़ हो जाएगा। और साथ ही इसमें डाल दें थोड़ा सा डिश जेल। उसके बाद जब आप अपनी कढ़ाई को क्लीन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कढ़ाई एकदम साफ़ हो जाएगी, चमक जाएगी। इसका जितना भी पीलापन है वो सारा का सारा दूर हो जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी दवाइयाँ जो होती हैं बहुत ही अच्छा क्लीनिंग एजेंट का काम करती हैं। और साथ साथ जो हमने इसके अंदर कोलगेट का इस्तेमाल किया है वो हमारे जो कढ़ाई है उसके पीलेपन को दूर करने में मदद करता है। चलिए दोस्तों, अब मैं इसको आपको वॉश करके दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरी कढ़ाई एकदम साफ़ हो गई है। इसके अंदर जो भी पीले पीले दाग थे वो एकदम निकल चुके हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है रोटी को लेके। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम रोटी बनाते हैं और हमारी रोटी इस तरीके से बच जाती है, लेकिन इस तरीके की सूखी रोटी खाना किसी को भी पसंद नहीं होता। तो इसके चक्कर में हमें क्या होता है, नई रोटी बनानी पड़ती है। तो आज मैं आपके साथ जो तरीका शेयर करने वाली हूँ उसकी मदद से आप बिना किसी गैस, चूल्हा और इंडक्शन के अपनी रोटी को ही नए की तरह बना सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेने हैं 2 कागज़। बस इस बात का ध्यान रखें आपके कागज़ एकदम साफ़ सुथरे और धुले हुए होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक कागज़ को नीचे रखेंगे और उसके बाद अपनी ये जो रोटियां हैं उसको आपने एक एक करके कागज़ के ऊपर रखना है। और उसके बाद हम रखेंगे दूसरा कागज़ और इसके बाद हम लेंगे प्रेस, और प्रेस को ऑन करके हम धीरे धीरे कागज़ के ऊपर इस तरीके से फेरेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, इसकी हीट से जो है हमारी रोटी एकदम सिक जाएगी और एकदम नॉर्मल हो जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी रोटी नई बनाई हुई है या पुरानी। इस तरीके से आप बासी रोटियों को भी फिर से यूज़ में ले सकती है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपके लिए यूज़फुल रही है तो प्लीज़ इसे एक लाइक दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा इनमें से आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा बढ़िया लगी। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।